गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि संविधान क्या है, संविधान के प्रकार और कुछ फैक्ट हमने कल की वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपको कल की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा के निर्माण में भारतीयों के प्रयास, अंग्रेज़ों के प्रयास, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को एंड तक देखें और कंटिन्यू करें। तो आज हम बात करेंगे कि संविधान सभा के निर्माण में भारतीयों की क्या क्या भूमिका रही। सबसे पहले भारतीयों की क्या क्या भूमिका रही संविधान सभा के निर्माण में। सबसे पहले हम बात करते हैं 1885 में। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन होता है। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड डफरिन जी थे। इन्होंने भारतीयों को अपनी मांग को लेकर लड़ने के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। भारतीयों को अपनी मांग को लेकर लड़ने के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना होती है 1885 में 1885 में, जिसे कांग्रेस कहा गया है। और कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी रहे 1885 से 1906 तक, ए ओ ह्यूम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। और अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा ए ओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए अब बात करते हैं कि संविधान सभा में भारतीयों के क्या क्या प्रयास रहे। सबसे पहले 1995 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग। यहाँ पर इन्होंने संविधान की मांग नहीं की, यहाँ पर इन्होंने केवल और केवल संविधान सभा के गठन की मांग की। अब बात करते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिखा यंग इंडिया नामक एक लेख में लिखा। यंग इंडिया नामक एक पत्रिका या लेख के माध्यम से संविधान की मांग की। इन्होंने इसमें एक लेख लिखा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार होगा। यंग इंडिया नामक एक पत्रिका में इन्होंने एक लेख लिखा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार होगा। 1922 में लिखा इन्होंने। अब बात करते हैं 1925 में। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से तेज बहादुर सप्रू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। तेज बहादुर सप्रू जी ने संविधान सभा की मांग की। ये फैक्ट है, इनको आप एक बार देख लेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब मैं एक सुधार अधिनियम के बारे में बात करता हूँ आपसे, जो आप ध्यान रखें और ध्यान से समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं 1919 में एक एक्ट आता है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो इस अधिनियम में कुछ सुधार किए गए और इस सुधार में एक बात रखी गई कि 10 साल बाद हम इस सुधार अधिनियम की समीक्षा करेंगे। 10 साल बाद हम इस सुधार अधिनियम की समीक्षा करेंगे। लेकिन होता यूँ है कि इसके हिसाब से 10 साल 1929 में होंगे, लेकिन 1929 से पहले 1927 में एक कमीशन आता है। 1927 में एक कमीशन आता है जिसे साइमन कमीशन कहा गया है। इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध होने लगा। साइमन कमीशन का विरोध का कारण तो सबसे पहले यह था कि यह अपने टाइम पीरियड से 10 साल बोल करके यह 8 साल ही में आ गया। अपने टाइम पीरियड से 2 साल पहले ही भारत आ गया
और दूसरा कारण यह होता कि इस साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बहुत सातों के सातों सदस्य ब्रिटेन के थे। भारतीय चाहते थे कि इसमें कुछ सदस्यता भारत की दी जाए और कुछ सदस्यता ब्रिटेन की रखी जाए, लेकिन इसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध होने लगा। अब इसका विरोध का कारण मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर लिखा गया है कि 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमीशन साइमन कमीशन का गठन हुआ। फरवरी 1928 में भारत आया, लेकिन भारत में इसका विरोध होने लगा। मैंने आपको बता दिया कि विरोध का कारण क्या था। विरोध का कारण क्या था? इसका विरोध का कारण यही था कि इसमें भारतीयों की सदस्यता नहीं थी। भारतीय चाहते थे कि इसमें भारतीयों की सदस्यता दी जाए। अब मैं बात करता हूँ कि उस समय जो है 19 फरवरी 1928 के टाइम पे भारत के सचिव लॉर्ड वर्किनहेड हुआ करते थे। भारत के सचिव उस समय लॉर्ड वर्किनहेड हुआ करते थे। इन्होंने भारत को एक चुनौती दी, भारतीयों को एक चुनौती दी। ये कहते हैं अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम इसका विरोध मत करो। विरोध ना करे तो क्या करे? ये कहते हैं कि विरोध ना करो, भारत के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन करो जिसमें अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट तैयार करो और उस मांगों का ड्राफ्ट को हम स्वीकारेंगे। ये कहते हैं कि अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट तैयार करो और उस मांगों का ड्राफ्ट को हमें सौंपो और हम उसे स्वीकार करेंगे। तो तब महात्मा गांधी जी कहते हैं यदि हमारी मांगों के ड्राफ्ट पर आपने संज्ञान नहीं लिया तो हम पूर्ण स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो तब मोतीलाल नेहरू जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भारतीयों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में भारतीय सचिव लॉर्ड वर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। इस चुनौती को भारतीय या कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक समिति गठन किया गया। नेहरू जी के अध्यक्षता में इसमें एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू समिति कहा जाता है। इस नेहरू समिति ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन किया जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे। तो जैसे ही सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में होता है तो एक ड्राफ्ट तैयार होता है। इस ड्राफ्ट को कहते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। इस ड्राफ्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाने लगा और इसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाने लगा। अब आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। मैंने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीयों की मांगों का एक ड्राफ्ट था जिसे वर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी और कहा कि अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप एक ड्राफ्ट अपनी मांगों की एक ड्राफ्ट तैयार करो जिसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने इसे चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक नेहरू समिति बनाई। नेहरू समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इतना तो आपको अभी समझ आ गया होगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब हम आगे बात करेंगे। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने तो कहा था कि अगर आप इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हम स्वराज की जगह पूर्ण विधेयक की मांग करेंगे। अब होता यूँ ही है कि 1929 में जो है कांग्रेस ने लाहौर में एक अधिवेशन रखा जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, के नेतृत्व में हो रही थी। तो इस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस की मंच से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास होता है।
गांधी जी ने पहले तो इन्हें वॉर्न किया था। अब 1929 में पूर्ण स्वराज का विधेयक कांग्रेस की मंच से पारित हो गया। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कौन से अधिवेशन के तहत कांग्रेस की मंच से पास किया गया? तो आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में और 1929 में। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता ध्वज फहराया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का पहला ध्वज फहराया गया। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 1930 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक भारतीय जो है स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी 1930 को ही मनाते थे। 26 जनवरी को ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 26 जनवरी 1930 से 15 अगस्त 1947 के बीच तक। इस दिन को यादगार बनाने के लिए तब भारतीयों ने अपने जो है गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाने का फैसला लिया। वो आगे हम बात करेंगे उस टॉपिक पर। अब बात करते हैं कि एक अधिवेशन होता है 1931 में, एक अधिवेशन होता है जिसे कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल जी करते हैं। तो अब बात करते हैं कराची अधिवेशन क्या है। कराची अधिवेशन में जो है कांग्रेस की मंच से पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। पहली बार कांग्रेस के मंच से मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। और कौन से अधिवेशन से? कराची अधिवेशन से। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं कि 1934 में एक पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस दल ने संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आपका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने। यहाँ पर मैंने दल कहा, मेरी बातों पर गौर कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में किया गया। और अगर हम किसी दल की बात करें तो स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की गठन की मांग की थी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान की मांग करने वाला प्रथम दल स्वराज पार्टी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। इसके संस्थापक CR दास व मोतीलाल नेहरू जी थे और अध्यक्ष CR दास थे। और तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई। अभी तक कुछ मांगें ऐसी थी जो अनौपचारिक रूप से मांग की गई थी। आपने देखा कि सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई, लेकिन वह मांग औपचारिक नहीं थी, वह एक अनौपचारिक मांग थी। सबसे पहले औपचारिक मांग MN रॉय जी के द्वारा, सबसे पहले औपचारिक रूप से सबसे पहले मांग 1934 में MN रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। अब बात करते हैं कि MN रॉय ने इनका एक पार्टी था जिसे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी MN रॉय ही थे।
इसकी स्थापना 1920 में हुई। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की मांग कब की। 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। अब बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ढंग से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू।